हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने की बात है, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आईएससी हिंदी के बच्चों के लिए साबित होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत से बच्चों ने मुझसे लास्ट मोमेंट में पढ़ने के तौर तरीक़ों के बारे में पूछा कि सर कैसे मेरा 1440 आएगा आखिर सेक्शन बी में। तो मैंने ऐसे प्रश्न के उत्तर के लिए 1440 कैसे पाएं, इसका समाधान ही आज मैं दे रहा हूं कि 1440 पाना थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, लेकिन हाँ, मेरे इस वीडियो को अगर ध्यान से सुनोगे और उस पर थोड़ा सा अमल करोगे तो निश्चित है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों 40 में 40 मार्क्स रखा हुआ है। ये निश्चित रूप से ये परीक्षा आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इसके लिए मेरा ये वीडियो अवश्य ध्यान सुने, बार बार सुने और बार बार उसके अनुसार प्रैक्टिस करें। ध्यान दें, द इम्पॉर्टेंट सजेशंस आज मैं आप लोगों के लिए सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ। एक तो बहुत से बच्चों को मैं कॉपी जब चेक कर रहा था, प्री बोर्ड की कॉपियाँ जब चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत से बच्चों के प्रश्न इनकम्प्लीट हो गए। बहुत से बच्चों ने मुझसे एक ही बात कही कि सर समय कम पड़ गया और समय थोड़ा और मिलता तो शायद मेरा प्रश्न पूरा हो जाता। तो इसीलिए इन तमाम छोटी छोटी बातें जो बच्चे हमारे प्री बोर्ड में झेल चुके हैं, उनकी समस्याओं का समाधान भी मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, तो हिंदी में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसकी भाई बातें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम होती है बच्चों में कि टाइम को कैसे हम बाँटें, कहाँ कैसे किन प्रश्नों के लिए कितना समय दें, और इम्पॉर्टेंट सजेशंस, इसमें मैं इम्पॉर्टेंट सजेशन भी आज देने जा रहा हूँ। और इसके अलावा क्या चीज़ करें क्या चीज़ न करें, तो डज एंड डोंट, तो ये दोनों चीज़ों पर मैंने विशेष बातें रखा हूँ। तो आप लोगों को प्रायः जो परीक्षाओं में यानी सेक्शन बी के जो पैटर्न में जो बच्चे प्री बोर्ड में एग्ज़ाम दिए और उनका प्रश्न पत्र छूट गया, तो उसका मूल कारण यह है कि टाइम मैनेजमेंट की बच्चों में कमी है। टाइम को व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना सीखें। तो इसके लिए कौन से प्रश्न के लिए कितना मैं समय दूं, ये चीज़ें मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। टोटल टाइमिंग है 90 मिनट्स। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर प्रैक्टिस खूब अच्छा से किए हो मेरे ग्रामर का, तो 10 मिनट्स ग्रामर में दीजिए। और सेक्शन बी 45 मिनट में ध्यान दें, 15 मिनट में एक प्रश्न अवश्य करें, यानी कुल 3 प्रश्न करने हैं 3 किताबों से, तो 15 मिनट गुणे 3 यानी 45 मिनट्स। ऐसे राइटिंग के लिए 30 मिनट टाइम दीजिए और रिवीजन के लिए 5 मिनट्स। अब 5 मिनट्स में उसमें कौन से क्वेश्चन नंबर में आप क्वेश्चन नंबर भूल गए हैं, नंबरिंग ठीक से नहीं दिए हैं, सब पार्ट्स ठीक से नहीं दिए हैं, और इसके साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान रखेंगे कि आपने अपने जो आईडी नंबर है, सिग्नेचर है, और जो फर्स्ट पेज में जो प्रॉपर जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं, उन तमाम चीज़ों को चेक कर लेंगे। यानी इंडेक्स नंबर, यूआईडी और अपना नाम और सिग्नेचर, ये तमाम चीज़ें, पेपर नंबर, ये सभी चीज़ें आप 1-2 मिनट के अंदर उसको चेक कर लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से सारे प्रश्नों की संख्या को दिए हो कि नहीं दिए हो, इन तमाम चीज़ों को विधिवत तरीके से चेक करना। और अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट यानी टाइम को नहीं समझ पाए, तो टाइम उनके जीवन को, उनके भविष्य को गड़बड़ कर देगा, क्योंकि वैसे भी टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते। तो इसलिए समय को
व्यवस्थित तरीके से अभी भी समय है, यानी आप लोगों के लिए 10-12 दिन हाथ में हैं हिंदी के एग्ज़ाम में, तो निश्चित रूप से आप पूरी ताकत झोंक दो उसके लिए। यानी समय को समय समझना मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, समय को अगर समय समझ लोगे तो निश्चित रूप से समय आपकी कीमत को समझ लेगा और आपको 40 में 40 पहुंचा देगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को विशेष ख्याल रखना। और अब इम्पॉर्टेंट सजेशन की बात मैं कर रहा हूँ। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, किसी भी पाठ को तैयार करने के लिए पाठ के मुख्य बिंदु को लिख लें। यानी जो महत्वपूर्ण बातें हों, महत्वपूर्ण बातें हैं, पात्र वगैरह हैं या इम्पॉर्टेंट लाइन वगैरह, उसको ज़रूर लिख लें। यानी एक बात याद रखें, मेक योर शॉर्ट नोट्स ऑन द माइंड मैप ऑफ ईच चैप्टर्स। और दूसरी बातें, पिछली साल के यानी जो पिछले साल के प्रश्नोत्तर को लिखकर अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस PYQs, यानी प्रैक्टिस जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें और उसको लिखें। यानी आप कुछ इम्पॉर्टेंट जो आंसर्स हैं उसको लिखें अच्छी राइटिंग के साथ, फास्ट स्पीड के साथ, ताकि आप उस टाइम के अंतर्गत यानी 45 मिनट में 3 क्वेश्चनों को बढ़िया ढंग से अच्छी राइटिंग के साथ कैसे कर पाओगे, इसको प्रैक्टिस ज़रूरी है। और एक बात याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन द ग्रेट, यानी परफेक्ट बनाता है आपको, वो प्रैक्टिस ही है। इसलिए ध्यान दें, ISC के छात्र छात्राओं, आपको बराबर प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। व्याकरण भाग पर अधिक जोर दें। फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट, यानी ग्रामर पार्ट को, यानी जो इसमें मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण है, जितना मैं प्रैक्टिस कराया हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उसको भूलेंगे नहीं एकदम। उसके नियमों को भी मैं बार बार जो क्लासों में दिया हूँ नियमों को भी बार बार प्रैक्टिस करोगे। और वाक्य शुद्धिकरण के लिए सिर्फ अभ्यास ही नहीं अपितु लिंग, वचन, कारक एवं अन्य विभक्तियों का भी मूल ज्ञान आवश्यक है। यानी जो लिंग, वचन और तमाम चीज़ें हैं, जो कारक और वाक्य वगैरह के बारे में, उनकी भी जानकारी आप लोग ग्रामर बुक से ज़रूर पढ़ लें, या जो मैं करा चुका हूँ प्रैक्टिस उसको विधिवत तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट सजेशन में ध्यान दें, कविता व कहानी पढ़ते वक्त महत्वपूर्ण पंक्तियाँ याद करें। इन पंक्तियों का प्रयोग अपने उत्तर में अवश्य करें। यूज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन्स इन द आंसर्स एज ए कोटेशंस, यानी उद्धरण के रूप में, कोटेशन के रूप में आप इन तमाम पंक्तियों को, यानी चाहे ऐसे राइटिंग कर रहे हो या और भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, तो आप ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उद्धरण कोटेशन अवश्य दें। और एक बात याद रखें, ज़बरदस्ती कोटेशन का भी प्रयोग करना वर्जनीय है। अब जहाँ पर ज़रूरत नहीं है ठूस ठूस करके कोटेशन अगर भर देंगे तो आंसर अच्छे की जगह पर ख़राब होने का भी डर है, ध्यान दीजिएगा। तो और एक महत्वपूर्ण बातें भी बता दूं आप लोगों को, आदर्श प्रश्न पत्र को हल करें और अपने उत्तर को स्वतः मूल्यांकन करें। प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एंड एनालिसिस योर मार्क्स, यानी बार बार उसको एनालिसिस करें और इसके बाद में याद रखें अपनी कमजोरी पर कार्य करें। फोकस ऑन द वीक पॉइंट और चैप्टर्स आर द पोर्शन, कोई भी चैप्टर्स आपका वीक है, समझ में नहीं आ रहा है, बार बार पढ़ें उसे और बार बार फोकस करें, उस पर नोट्स बनाएं। और जो भी काशी हिंदी संस्थान ने, यानी आपको जो चैप्टर वीक लगता हो, बार बार काशी हिंदी संस्थान में, यानी जो विभिन्न प्रकार के बैचेस मैंने दिया हूँ वहाँ से बार बार उसको आंसर ज़रूर ले लें, यानी बार बार उस चैप्टर को बार बार समझ लें, ताकि आपके आंसर लिखते समय बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। अपने उत्तरों और निबंधों को लिखकर अभ्यास करें। प्रैक्टिस योर आंसर्स एंड एसेज बाय द राइटिंग, याद रखें। तो इन तमाम चीज़ों का ऐसे वगैरह का बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार रीडिंग करें। परीक्षा के पहले निबंध को अवश्य पढ़ें। एक बात याद रखिएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि निबंध को 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले पढ़े हैं, तो एग्ज़ाम में केवल आंसर्स में ही वो लीन रहते हैं, ग्रामर सेक्शन को ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो। जब एग्ज़ाम के पहले दिन यानी आप बढ़िया एसेस, कुछ एसेस, और विशेष रूप से काशी हिंदी संस्थान में तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एसेस आपको दिए जा चुके हैं,
हैं उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर भी चैटिंग बॉक्स में ज़रूर अपने समस्याओं को रखें। मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, यानी आप लोगों के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे आईएससी के बच्चे पूरे भारत में या जो बाहर भी हैं वह भी बढ़िया करें, मेरा आशीर्वाद लें और काशी हिंदी संस्थान का पूरा भरपूर यानी उसमें जो मटेरियल है उसका लाभ उठाएं। ध्यान दें। नेक्स्ट, निबंधों और उत्तरों में जहाँ ज़रूरत है उद्धरण का प्रयोग अवश्य करें। ध्यान दें मेरे विद्यार्थीगण, कृपया ध्यान दें। यानी अपने उत्तरों को लिखते समय, निबंधों को लिखते समय जहाँ अगर आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर यानी कोटेशंस यानी उद्धरण को जरूर प्रयोग करें। यूज़ कोटेशंस इन द आंसर्स एंड एसे राइटिंग। और महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता दूं कि व्याकरण पार्ट में यानी व्याकरण भाग में अपनी भाषा का विशेष रूप से ध्यान रखें, यानी भाषा में वर्तनी दोष न हो उससे बचें और साथ साथ अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करें। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और एक बात याद रखें, क्या चीज़ न प्रयोग करें, यानी डोंट्स यूज़ दिस, क्या चीज़ें हैं ध्यान दें। अपने उत्तरों में भाषा का दोषपूर्ण तथा अशुद्ध रूप का प्रयोग न करें। डोंट यूज़ इम्प्रॉपर लैंग्वेज इन आंसर्स, ध्यान दें। किसी भी प्रश्न के उत्तर को अनावश्यक रूप से विस्तार न दें। डोंट स्पेंड द आंसर्स टू एनी क्वेश्चंस अननेसेसरली, यानी कोई चीज़ अगर अनावश्यक है, ज़बरदस्ती कुछ बच्चे एक ही विचार एक ही पंक्ति बार बार लिखते हैं ऐसे में, तो इससे जो है ना आपके निगेटिविटी एग्जामिनर के सामने मालूम हो जाती है, जिससे बचने का मेरे प्यारे विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे, बचने का प्रयास अवश्य करेंगे। और व्याकरण में अधूरा तथा ध्यान दें, एक बात रखें, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट ज्ञान से भी बचें, यानी अस्पष्ट याद रखें। तो आपका ज्ञान एकदम शुद्ध हो, सही हो। निबंध में पक्ष विपक्ष पूछे जाने पर दोनों पहलू का समावेश ना करें। ध्यान दीजिए, जब पक्ष या विपक्ष पूछता है एग्जाम में तब वहाँ पर प्रयास से करेंगे, जब पक्ष या विपक्ष पूछेगा तो पक्ष के पहलू को देंगे या विपक्ष के पहलू को देंगे। जब एग्ज़ाम में पूछेगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को दीजिए तभी आप वहाँ पर दोनों पहलुओं को देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ये तमाम चीज़ों को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अगर मेरी इन बातों का, अगर इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप आईएससी के बच्चे, हिंदी के बच्चे विशेष रूप से अगर इसको ध्यान में रखेंगे, निश्चित है 40 में 40 आपको दिलाने के लिए ये मेरा यानी काशी हिंदी संस्थान जो यह चैनल है आप लोगों के लिए प्रयासरत भी है। अवश्य आप इस मार्गदर्शन में अपने फुल स्कोर की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।